बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज मुझे हो गई ऑफ़िस के लिए लेट, क्योंकि आज मेरी लेट आँख खुली 7:50 हो रहे थे, क्योंकि मैं 7 बजे उठ जाती हूँ। जब मैंने विंडो पे जाके देखा तो माशाल्लाह से इतना हसीन मौसम हो रहा था और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश बरसाए, आमीन। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अभी 7:45 हो रहे हैं तकरीबन, और ऐसा मौसम हो रहा था जैसे सुबह फजर के टाइम और रात में मगरिब का टाइम होता है। तो मैं उठ गई थी, बट ऑफ़िस के लिए लेट हो गया था, और ये भी अच्छा हुआ, काफ़ी देर से बारिश हो रही थी तो ऑफ़िस का वैसे ही ऑफ़ हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग उठे थे, उसके बाद हम थोड़ी देर वेट करके दोबारा सो गए थे। अगैन गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग सुबह 9 बजे तक वेट कर रहे थे कि बारिश रुक जाए तो मियाँ जी ऑफ़िस चले जाएं, बट बारिश तो नॉन स्टॉप हो रही थी और इतनी तेज़ हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो हम लोग दोबारा सो गए थे। फिर 12 बजे उठे, मियाँ जी नाश्ता लेके, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। मैंने घर का काम किया, सफाई की, शावर लिया, और जब मैं शावर लेकर आई 1:30 बज गया। तो और जब मैं विंडो पर आई तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि घर में बिल्कुल अंधेरा, ऊपर से लोड शेडिंग, लाइट भी गई हुई थी और इतना अंधेरा हो रहा था, आप लोग देख सकते हो। और बारिश सुबह से भी ज़्यादा यानी कि बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सुबह से भी इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी और धुएँ वाली बारिश हो रही थी। यहाँ पे गली में सब लोग वेदर और रैन इंजॉय कर रहे थे। मैं विंडो से इंजॉय कर रही थी और एज़ल को भी दिखा रही थी, क्योंकि एज़ल अमल की तबीयत ठीक नहीं है। वो लोग रात में लेट सोई थी, जिसकी वजह से मेरी सुबह लेट आँख खुली। A few moments later. लो भाई, बारिश तो अभी तक रुकी नहीं। 2:30 बज गए और मुझे लग गई थी बहुत तेज़ भूख, और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बाहर से कुछ ला भी नहीं सकते थे। तो घर में मैक्रोनी रखी हुई थी, तो मैंने मियाँ जी से फरमाइश करी आप मुझे अच्छी सी मैक्रोनी बना के दें। तो उन्होंने बोला लो बेगम, आपने हुक्म किया, मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे वो मैक्रोनी की वेजिस वगैरह कटिंग कर रहे थे, और एज़ल जो थी वो विंडो पे खड़ी हुई थी, बारिश इंजॉय कर रही थी। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, 2:30 बजे के टाइम भी बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। यहाँ पे सब लोग बारिश इंजॉय कर रहे थे। एज़ल विंडो पे देख के बारिश इंजॉय कर रही थी। हमारी झटपट से रेडी हो गई थी मैक्रोनी प्लस स्पैगेटी, और ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनी थी। मैंने केचप डाल के खूब खाई, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे दिल से यही दुआ निकल रही थी, अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को हमेशा खुश रखे, उनके कारोबार में बरकत दे, और अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे बच्चों के सर पर, मेरे सर पर उनका हमेशा साया सलामत रख, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी जोड़ी को लोगों की हसद भरी निगाहों से और लोगों की बुरी नज़र से दूर रख, आमीन। सो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी बनी थी। चलिए अब मैं इसे खा लेती हूँ जल्दी से, और थोड़ी देर बाद मिलते हैं। 2000 years later. मैंने दोनों को रेडी कर दिया था, एज़ल अमल को, दोनों की पैंट शर्ट निकाल दी, दोनों पैंट शर्ट पहन के रेडी हो गई थी। और एज़ल के मैंने बाल बांध दिए थे, अमल के भी बांध दिए थे। यहाँ पे दोनों खेल रही थी, वीडियोस बनवा रही थी मुझसे। एज़ल अमल को बहुत प्यार कर रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, आमीन। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हेयर ग्रोथ स्प्रे होममेड, बिकॉज होममेड इज़ द बेस्ट। तो क्योंकि आप लोगों को पता है बाहर के हम रेडीमेड स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बट जो हम घर में नेचुरलिटी की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो अलग ही होता है। तो यहाँ पे मैं स्प्रे बना रही थी, इसके अंदर मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए थे। इससे 10 से 15 मिनट तक हमें पकाना है अच्छी तरीके से, ताकि इस पर बॉयल आ जाए। इसे मैंने ढक के रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। फिर उसके बाद मैंने इसे ओपन किया था, और इसका हम कलर चेक करेंगे। इसका कलर चेंज हो गया, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हमें इसे साइड पर रख देना, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ये हमारा बन के रेडी हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। उसके बाद ये मेरे पास हेयर स्प्रे की बॉटल्स थी, जो मैं आपको बताया था कि मैं हेयर ग्रोथ स्प्रे यूज़ करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं वो कितना ज़बरदस्त है, मैंने कितनी सारी बॉटल्स उसकी यूज़ कर ली हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो लिक्विड है वो इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ पे बोतल के अंदर मैंने लिक्विड ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरीके से बंद कर देंगे दोनों बॉटल्स को। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी में बनाए हैं। तो ये यहाँ पे मेरी 2 बॉटल्स बन गई थी। इसे अच्छी तरीके से मैंने पकाया था, और अब हम इसे अच्छी तरीके से मतलब बंद कर देंगे, और आप इसको स्टोर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपकी एक बॉटल ही तकरीबन 1 महीने तो चलेगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों बॉटल्स को क्लोज़ कर दिया है। अब मैं आपको स्प्रे करके भी चेक करवाती हूँ। अच्छा, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। पहले मैं इसे 1 मंथ तक यूज़ करूँगी। अगर मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा तो मैं इनके इंग्रेडिएंट्स जो इसकी रेमेडी है वो आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, हमारे स्प्रे बन गए थे। उसके बाद हमारी बारिश बंद हो गई थी, तो मियाँ जी लेकर आ गए थे रोल समोसे। फिर हम लोगों ने रोल समोसे खाए, क्योंकि आप लोगों को पता है बारिश का मौसम है और इसके अंदर रोल समोसे पकौड़ों की तो अलग ही बात है। तो यहाँ पे हम लोग खाते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। 2 hours later. हम सब लोग लीची खाते हैं, उसके बाद चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे
आ गई थी मैं किचन में, तो यहाँ मेरे पास बोनलेस चिकन अवेलेबल था, तो मैंने उसके पीसेस वगैरह कर दिए थे, उस पर मसाला लगा के उसे पका रही थी। और मैदा भी घर में था, चीज़ भी घर में थी, तो मैंने सोचा कि आज हम होममेड पिज़्ज़ा बना लेते हैं, क्योंकि बारिश तो नॉन स्टॉप हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो बाहर से तो कुछ आ नहीं सकता, तो हमने सोचा कि हम पिज़्ज़ा ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैदे से डो बना कर रेडी कर ली थी, और आप लोग देख सकते हैं हमने डो के ऊपर लगाया सॉस केचप, उसके ऊपर मैंने रखे चिकन के पीसेस, और इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया है केचप और मायोनीज़, और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। अच्छा, वेजेस हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैंने दोपहर में मैक्रोनी जो बनाई थी उसके अंदर वेजेस डाल ली थी। मेरे जहन में ही नहीं था कि हम पिज़्ज़ा रात में बनाएंगे, तो मैं थोड़ी सी रोक लेती, और बारिश इतनी हो रही थी जिसकी वजह से हम बाहर जा नहीं सकते थे। अब हमने उसके ऊपर रख ली थी बाकी की जो हमने डो बनाई थी, क्योंकि हमने सोचा कि हम डबल चीज़ पिज़्ज़ा बनाएं। तो यहाँ पे हमने दूसरी वाली डो उसके ऊपर रख दी थी, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डाला, केचप ऐड किया, मायोनीज़ ऐड किया, और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे चीज़। अच्छा, हमने जो चीज़ थी वो अंदर ज़्यादा डाल दी थी, तो ऊपर के लिए हमारे पास थोड़ी कम क्वांटिटी में बची थी, बट हम लोगों ने फिर भी एडजस्ट कर लिया था। ये देखें फाइनल रिज़ल्ट है, और मैं आपको बता नहीं सकती ये इतना टेस्टी और इतना डिलीशियस बना था ना, आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। तो यहाँ पे अब हम इसे खाएंगे, और पहले हम इसके कर लेते हैं स्लाइसेस, और इसके अंदर हमने चीज़ डाली, और इसके ऊपर भी हमने चीज़ डाली। और आप लोगों को पता है हमने चीज़ अंदर इसलिए ऐड की थी क्योंकि चीज़ का टेस्ट ही अलग है। तो ये यहाँ पे आप लोग देखें, हमने चीज़ जो डाली थी वो इतनी ज़्यादा पता नहीं लग रही थी, बट लेकिन अंदर से काफ़ी चीज़ ही हो रहा था, और आप लोग देखेंगे साइड से चीज़ आ भी रही है बाहर। तो आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, बट सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें, एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे बज गए थे 12, और मेरा दिल चाह रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो यहाँ पे आ गई थी हमारे लिए लेज़ और कोल्ड ड्रिंक। साथ आ गया था हमारा नाश्ता। ये एज़ल अपने लिए आइसक्रीम लेकर आई थी, आइसक्रीम कप, और यहाँ पे आ गई हमारी ये ड्रिंक दोनों, और ये लेज़ तो मैं भी खाऊंगी ड्रिंक के साथ, और बाकी हमारा नाश्ता है, बच्चों की कल की चीज़ें हैं, डायपर हैं, बिस्किट्स वगैरह हैं, ब्रेड, एग, ये सब हमारा सुबह का नाश्ता है। क्योंकि बारिश की वजह से बारिश अभी रुकी थी, जिसकी वजह से मियाँ जी अभी सारा सामान लेकर आ गए थे, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और बिल्कुल भी निकलने की जगह नहीं होती, और ऑफ़िस के लिए इस वजह से देर हो जाती है। यहाँ पे एज़ल मैडम खा रही थी आइसक्रीम, और एज़ल को आइसक्रीम बहुत पसंद है। अमल भी एज़ल को देख रही थी आइसक्रीम खाते। मैंने एज़ल से बोला अमल को भी खिलाएं, तो एज़ल ने फटाफट अमल को भी खिलाई, और माशाल्लाह से अमल को भी पसंद आई। अमल ने पूरा स्पून ही एज़ल से ले लिया था। चले, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।